बीजेपी में सिंधिया का पूरा ध्यान, संगठन सरकार में बरकरार है मान, प्रभारी मंत्रियों में भी तरजीह, कोई कसर नहीं छोड़ रही बीजेपी। क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट के महान बल्लेबाज कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जब पिच पर उतरते थे तो सचिन सचिन की आवाज गूंज उठती थी। अब मध्य प्रदेश की सियासत में सचिन तेंदुलकर बने ज्योतिरादित्य के लिए अब सिंधिया सिंधिया की गूंज है। संगठन हो या सरकार, हर तरफ सिंधिया का जलवा है। प्रदेश बीजेपी की कार्य समिति में सिंधिया समर्थकों को खासी तवज्जो दी गई। अब जिला प्रभारी मंत्रियों में ग्वालियर चंबल में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को प्रभारी बनाकर साफ संदेश दिया गया है कि सिंधिया न सिर्फ बीजेपी में घुल मिल गए हैं, बल्कि उनकी राय को प्रमुखता से महत्व दिया जा रहा है। प्रभारी मंत्रियों पर नजर डालें तो ग्वालियर की जिम्मेदारी तुलसी सिलावट को दी गई है। गुना अशोकनगर के प्रभारी के तौर पर प्रद्युमन तोमर प्रभारी रहेंगे। भिंड और दमोह के प्रभारी गोविंद सिंह राजपूत बनाए गए हैं। शिवपुरी के प्रभारी मंत्री की जिम्मेदारी महेंद्र सिंह सिसोदिया को दी गई है। सुरेश धाकड़ को दतिया का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। यानी मुरैना को छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर चंबल अंचल अब सिंधिया के हवाले कर दिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि सिंधिया अब बीजेपी में है, लिहाजा उनकी राय अहम है। सिंधिया जी अब भारतीय जनता पार्टी में है और सिंधिया जी जो भी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के हित को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। तो अगर अच्छे कोई सुझाव हैं उनके और अच्छी कोई बातें हैं तो वो हमें सरकार में उनको स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए जहाँ रचनात्मक सुझाव हैं, विकास के सुझाव हैं, उन पर हम लोग उनसे चर्चा करके और उस आधार पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस को इस पर सियासत नजर आ रही है। कांग्रेस इसे बीजेपी की अंदरूनी गुटबाजी के तौर पर देख रही है। कांग्रेस के मुताबिक सिंधिया के बहाने सभी नेताओं को ठिकाने लगा दिया गया है। देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो सिंधिया जी का दबाव था कि ग्वालियर चंबल में बीजेपी के नेता का कोई मामला नहीं चलेगा, वहाँ के प्रभारी मंत्री मेरे कोटे के ही होंगे, तो उनके कोटे कर दिए। और जितने बीजेपी के पुराने नेता हैं ग्वालियर चंबल, वो क्वारंटाइन हो गए। मतलब वो परेशान हैं कि अब उनका क्या होगा। दूसरी तरफ लड़ाई झगड़े, कल कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी परसों, उसमें सामने सब आ गया कि लड़ चल रहे हैं। प्रभारी मंत्रियों में सिंधिया की राय को अहमियत देकर बीजेपी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बीजेपी में सिंधिया अब पराये नहीं है। ये संदेश उन नेताओं के लिए भी है जिनको बीजेपी अपनी पार्टी में लाने के लिए पलक पावने बिछाए बैठी है। आप हमसे हाथ मिलाओ, हम आपको गले लगा लेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान और हमारा आज का मुद्दा है सिंधिया का मान। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए। उनके समर्थक कई बार ये बोल चुके हैं कि कांग्रेस में उनकी नहीं सुनी जाती थी। अब जब सिंधिया बीजेपी में घुल मिल रहे हैं तो बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। कम से कम पिछले दिनों हुई कई चीज़ों को देखें तो ऐसा ही मालूम चलता है। मसलन जंबो कार्य समिति में सिंधिया समर्थकों को ज़्यादा जगह देना। प्रभारी मंत्रियों की बात करें तो मुरैना को छोड़ दिया जाए। पूरे ग्वालियर चंबल में सिंधिया की पसंद का ख्याल रखा गया। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि बीजेपी के भीतर सिंधिया का मान और कांग्रेस को आखिर किस बात पर आपत्ति। जो मेहमान मेरे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। दिनेश गुप्ता साहब मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है। पंकज चतुर्वेदी साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। योगेश यादव साहब भी इस वक्त स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत दिनेश गुप्ता साहब आपसे करूंगा। अब तकरीबन 1.25 साल उस घटना को हो गया जब कांग्रेस सत्ता से नीचे उतरी और बीजेपी के हाथ में सत्ता आई। मध्य प्रदेश सियासत और सिंधिया, इन तीन चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है पिछले 1.25 साल में आप किस तरह से देख रहे हैं? उसके बाद कुछ और सवाल अपने मेहमानों से। देखिए ईश्वर भाई, जो यदि आप मध्य प्रदेश की राजनीति को देखेंगे ना तो सिंधिया को आप उससे अलग नहीं कर सकते। आप जो है
80 के दशक से देखें, उससे पहले से भी देखेंगे तो कांग्रेस की राजनीति में भी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सिंधिया अहम रहे। माधवराव सिंधिया हों, विजयराजे सिंधिया हों, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात है। देखिए, जिन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और सिंधिया को आप उसमें इग्नोर नहीं कर सकते। ये बार बार ये कहना कि सिंधिया क्यों, मुझे लगता है कि ये विषय जो है अब जनता को भी लगता है कि भाई ये क्या सवाल है कि जिसमें जो है आप ये कहें कि जो है सिंधिया की ही बहुत पूछ परख हो रही है। आप जो आप मंत्रिमंडल देखेंगे ना, लिस्ट देखेंगे तो जो लोग हैं मंत्रिमंडल में, लगभग 12-13 लोग जो हैं वो सिंधिया के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तो प्रभार उन्हीं को देंगे आप। और जो जिस इलाके से वो वाकिफ़ हैं, यदि उनका प्रभार किसी को भी दिया जाता है, जैसे अब गोविंद राजपूत जो है वो तो सिंधिया के इलाके में उतना नहीं है, दमोह के यदि प्रभारी उनको का भी प्रभार दिया है, तो कहीं ना कहीं आप समझते हैं। और जो वरिष्ठता है वो भी एक पैमाना होता है। आप कांग्रेस के पुराने दिग्विजय सिंह जी भी जब करते थे ना, सुभाष यादव जी थे जी, तो सुभाष यादव जी को भी उनको वो बड़े जिले का प्रभार देते थे, इंदौर का देते थे। कद के हिसाब से जो जब आप प्रभार देते हैं तो जो है एक संतुलन भी कायम होता है और संदेश भी राजनीतिक जो देना चाहते हैं मुख्यमंत्री वो चला जाता है। तो यहाँ सिंधिया हो या वरिष्ठता हो, सारी चीज़ों का एक जो है कॉम्बिनेशन मुख्यमंत्री ने बनाने की कोशिश की है। तो निश्चित तौर पर ये उनकी हो सकता है नगरीय निकाय की रणनीति में भी काफ़ी कारगर होगी। और जो नए जो सिंधिया के साथ कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो उनको भी मिक्सअप करने में जो पुराने जो मंत्री हैं वो शायद कुछ अहम भूमिका ग्वालियर चंबल जैसे रीजन में या जहां और भी जो इलाके हैं वहां कुछ अदा कर सकें, तो शायद पार्टी की ये रणनीति उसमें रही होगी। इस बात से अगला सवाल योगेश यादव साहब आपके लिए बनता है, अगर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश में सियासी भविष्य देख रही है तो ये मौका तो कांग्रेस के पास भी था, इससे शायद आपको इनकार नहीं होगा। और दिनेश गुप्ता साहब भी मेरी बात को शायद यस कहें कि कांग्रेस का भविष्य अगर मध्य प्रदेश में था तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को साथ रखना था। शायद अगर ऐसा होता तो तस्वीर कुछ और होती। लेकिन अगर बीजेपी अब वही काम कर रही है, मिसाल के तौर पर जो कांग्रेस को करना था, कांग्रेस को क्या फोबिया है? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया फोबिया है, या फिर कांग्रेस अभी भी उसी 1.25 साल पुराने ट्रेंड पर है कि एक नेता को कोस लो तो हो सकता है आगे कुछ बात बन जाए? मेरे ख्याल से अब रास्ते अलग अलग हो चुके हैं योगेश यादव साहब। देखिए सोहेल, राजनीति का एक चरित्र होता है, विशेषकर जब सत्तारूढ़ सरकार हो तो सरकार जिस समय बनती तो सरकार का प्रथम लक्ष्य होता है जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार और जनता के हितार्थ सरकार। लेकिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी का जब से ये भानुमति का कुनबा जुड़ा है, जब से ये सरकार बनी है, तो ये आंतरिक राजनीति की शिकार सरकार है। अब आप ये बता सकते हैं कि आंतरिक राजनीति की सरकार शिकार कैसे होगी? तो उसका मूल रूप से कारण है कि जैसे अभी आप प्रकट कर रहे थे कि सिंधिया जी या भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि वो घुल मिल गए हैं, आपस में एक हो गए हैं और सिंधिया जी को आत्मसात कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ किया? अभी तो सब कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यदि सिंधिया जी के समर्थक तुलसी सिलावट, गोविंद राजपूत जी, ऐसे लोग बुंदेलखंड में जाते या तुलसी सिलावट सीहोर जिले को जाकर वहां का प्रभार देखते, अभी तो सब अलग अलग पृथक चल रहा है। ये वही स्थिति निर्मित हो गई कि जिस समय मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था तो सिंधिया जी के मंत्री में किस विभाग को चाहिए, ये सिंधिया जी की हठधर्मिता चल रही थी। यही स्थिति संगठनात्मक उसमें भी हुआ कि 402 की कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी की जंबो कार्यकारिणी बनी तो उसमें 167 जो कार्य समिति बनी तो 68 लोग सिंधिया समर्थक थे। तो कहीं ना कहीं से ये मिलाव कहां? यदि दूध में शक्कर को घोला जाए तो दूध मीठा हो जाता है, लेकिन यहाँ तो शक्कर अलग ही दिख रही है साहब और दूध अलग नजर आ रहा है। अब ये बात स्पष्ट है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एक अलग गुट है, उनकी एक अलग अस्मिता है, राजनीति में एक अलग पहचान है। अब भारतीय जनता पार्टी कहे कि वो हमारे हैं, नेता हैं हमारे, तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत के अनुसार कार्य हो रहा है। कार्डरबाज पार्टी, आरएसएस के अनुकूल चलने वाली पार्टी। सिंधिया जी तो स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई मेरे चंबल में, मेरे ग्वालियर संभाग में यदि आपने हस्तक्षेप किया तो ये आपके लिए अन्यथा होगा। ये अन्यथा की चेतावनी है कि मंत्रिमंडल का प्रभार उनके मुताबिक दिया गया।
संगठनात्मक दृष्टिकोण से उनके समर्थकों को इसीलिए बनाया गया। आज मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी एक विवश और बेचारगी लिए हुए मुख्यमंत्री हैं, जो वीडी शर्मा का अलग एक आलाप चलता रहता है, तो संघ के पुराने लोग अलग बात करते हैं, और सिंधिया जी का तो आप देख ही रहे हैं। अब आप उसको सचिन तेंदुलकर जी का एक कद दे दें या कुछ भी देती, लेकिन जो सिंधिया जी का एक नेचर होता है, जिसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, कांग्रेस में वे रहे हैं, कि उनकी एक व्यक्तिगत पर्सनालिटी है। चाहे उसको हम अच्छाई में देखेंगे तो वो अपने समर्थकों को लेकर साथ लेकर चलते हैं, लेकिन यदि दूसरे तरीके से देखा जाए तो वो आत्ममुग्धता के शिकार भी हैं, कि उनके क्षेत्र में कोई हस्तक्षेप, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी आ जाए या कोई नरेंद्र मोदी जी भी आ जाए, उनकी एक अलग पहचान है। और ये मंत्रिमंडल के प्रभार से ये बात स्पष्ट हो गई। तो कहीं कहीं से आंतरिक राजनीति की शिकार है ये कवायद, कि जो प्रभाव गया है कि योगेश यादव साहब, सिंधिया साहब के बारे में जो कुछ आपने कहा, वो ये पहचान तब भी रखते थे जब वो कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस के भीतर थे। तो मेरे ख्याल से उनके कैरेक्टर पर, जो उनका राजनीतिक चरित्र है, उस पर अब कुछ कहना। पंकज चतुर्वेदी साहब, योगेश यादव साहब का बयान पीसी शर्मा साहब के उस बयान को सपोर्ट कर रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा कि अब जब सिंधिया बीजेपी के हो गए, घुल मिल गए, ठीक है, लेकिन जब उनके तमाम नेता जो उनके साथ आए, उन्हें उन्हीं के क्षेत्र में तवज्जो मिल रही है, इसकी वजह से जो पुराने नेता हैं बीजेपी के, उसी इलाके के हैं, ग्वालियर चंबल के हैं, पीसी शर्मा साहब ने कहा कि वो क्वारंटीन हो गए हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, और शायद इसी को लेकर कांग्रेस लगातार आपत्ति जता रही है। जो प्रभार जिलों के बांटे गए, मैं चाहूँगा पंकज चतुर्वेदी साहब उस पर अपनी राय रखें। आपको लगता है कि ये तमाम जो बंटवारा हुआ, ये पार्टी लिहाज से, गुट के लिहाज से, सिंधिया के लिहाज से, या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के लिहाज से, कितना ठीक, कितना सटीक? देखिए सोहेल जी, दो तीन बिंदु मुझे रखने का अवसर दीजिएगा। बहुत सारी चर्चा हुई, माननीय दिनेश जी ने कहा, योगेश जी ने कई सारी बातें रखी। सबसे पहले तो सोहेल भाई, हम सबको, विशेषकर कांग्रेस को, हम सबसे मेरा आशा है कांग्रेस से, आप तो मीडिया, आपका काम तथ्यों को सामने रखना है। कांग्रेस को अपना दृष्टिकोण बदलने का मेरा करबद्ध आग्रह, कांग्रेस बदले ना बदले कांग्रेस का विषय है। और एक कहावत है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिल तैसी। तो जिस प्रकार की भाव और भावना कांग्रेस में, कबीलों में, छोटे छोटे गुटों में, समूहों में बटी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अमूमन दूसरे राजनीतिक व्यवस्थाओं को भी उसी प्रकार से देखते हैं, उनका दोष नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार के वातावरण में है वैसी मानसिकता कांग्रेस के नेताओं राजनेताओं की बन चुकी है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है सोहेल भाई, तो भारतीय जनता पार्टी में एक ही प्रक्रिया होती है कि आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपका निशान कमल का निशान है। राष्ट्रीय स्तर पर आपके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके नेतृत्व में देश विकास कर रहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान साहब हमारे नेता हैं। सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ राजनेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी संगठन जैसा दिशा निर्देश देता उसका पालन तमाम नेता और कार्यकर्ता करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा और प्रक्रिया है। तब कांग्रेस पार्टी उसमें कैसे चीजों को देखती, परिभाषित करती है, उनका विषय है। पर भारतीय जनता पार्टी को ना तो कांग्रेस पार्टी से किसी प्रमाणन की आवश्यकता है, ना कांग्रेस पार्टी की किसी टिप्पणी को लेकर, टिप्पणी को हम गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि विषय स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में सोहेल भाई देव दुर्लभ कार्यकर्ता होता है। मतलब कार्यकर्ता का इतना मान सम्मान होता है कि कहा जाता है कि वो देवताओं जैसा दुर्लभ कार्यकर्ता है, और कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता ही दुर्लभ है। सब नेता है कांग्रेस पार्टी में। तो ये स्थिति, वस्तु स्थिति कांग्रेस पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी में देव दुर्लभ कार्यकर्ता, तो कांग्रेस में कार्यकर्ता ही दुर्लभ है। और किस मंत्री को कहाँ का प्रभार देना है, नहीं देना, उसकी विस्तृत व्याख्या दिनेश जी ने करी है। मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 52 जिले हमारे पास है, छोटे बड़े, निवाड़ी नया जिला बना है, और पुराने तमाम जिले मौजूद हैं। इन 52 जिलों में किस राजनेता को, किस मंत्री को किस जिले का प्रभार दिया जाएगा, ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। और इन सब के लिए ये अधिकार किसका है? मुख्यमंत्री जी का अधिकार है। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में, जो जिलों की व्यवस्थाओं के लिए जो जिला के प्रभारी मंत्री बनते हैं, उस प्रक्रिया के निष्पादन के लिए कल जिले के प्रभारी मंत्री घोषित किए। अब सीहोर में कौन है, दमोह में कौन है, वो तो ग्वालियर चंबल में नहीं है ना। और सवाल सिर्फ इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी को यदि इसी भाव और भावना के साथ चीजों को देखना है, तो हम निश्चिंत है
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर कतई चिंतित है, ना हम परवाह करते हैं। थोड़ा कड़ा शब्द बोल रहा हूँ, माफ कीजिएगा, पर कांग्रेस के इन आरोपों की भारतीय जनता पार्टी परवाह नहीं करती। हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन के मंच से मध्य प्रदेश के विकास के लिए क्या श्रेष्ठ कर सकते हैं और कैसे उसको सर्वश्रेष्ठ कर सकते हैं, दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारा ध्यान इस बात पर है कि कैसे कोरोना के बाद मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो सके, तो रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हो रहा है। हमारा ध्यान इस बात पर कि कैसे नए रोजगार के अवसर सृजित हो सके, इस पर हमारा ध्यान है। हमारा ध्यान इस बात पर है कि बहन बेटियों के लिए, माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए क्या किया जा सके, उस पर हमारा ध्यान है। खेती कौन और कैसे साधन संपन्न बना, उस पर हमारा ध्यान है। कौन सी नए निवेश मध्य प्रदेश में आए, और कांग्रेस का ध्यान किस बात पर 1.5 साल से, सिंधिया जी के लोग, सिंधिया जी की टीम, सिंधिया जी के लोग, सिंधिया जी की टीम, भारतीय जनता पार्टी। अरे आप काम तो करो, आप कोई एक सोहेल भाई कोई ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी बता दे 1.5 साल में, सिवाय सिंधिया जी सुबह सिंधिया जी, दिन में सिंधिया जी, रात में सिंधिया जी। क्यों डरे इतना सिंधिया जी से? यदि इतनी परवाह सिंधिया जी की आपको थी तो तब पूरी कांग्रेस पार्टी के जो मालिक लोग थे, हुक्मरान थे, वो कहाँ थे? सबसे निद्रा में लीन थे। और जैसे ही सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में गए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, तमाम लोगों को मन के साथ स्वीकार किया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हम भारतीय जनता पार्टी दल में शामिल नहीं हुए हैं, हम, क्योंकि मैं भी उनमें से शामिल हूँ, कि हम भारतीय जनता पार्टी के दिल में शामिल हुए हैं। और इतना विशाल है कि एक पल को सोहेल भाई नहीं लगता कि आप कभी कांग्रेस पार्टी से आए हैं, क्योंकि यदि आप में योग्यता, क्षमता है और आपकी समर्पण प्रतिबद्धता है राष्ट्रवाद और देश के उत्थान के प्रति, तो भारतीय जनता पार्टी सर्वश्रेष्ठ मंच है समाज सेवा करने का। अब कांग्रेस कुछ भी कहता रहे, हम उसकी चिंता नहीं करते। जो मुख्यमंत्री जी का अधिकार था उस हिसाब से मंत्रियों को जिले का प्रभार बांटा है, और कार्य मंत्रियों का दायित्व है कि उस जिले में श्रेष्ठ काम करें, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति नीति परंपरा है। ठीक, पंकज जी ने कई तथ्य या कई पॉइंट्स अपनी तमाम जवाब में समेट दिए हैं। मैं चाहूँगा दिनेश गुप्ता साहब, इनके इस पूरे जवाब का आप एक समीक्षा ज़रूर सामने रखें। एक तो ये कि एक कद्दावर नेता अपने आप को अगर किसी पार्टी के भीतर उपेक्षित महसूस करता है, तो ये उस पार्टी की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह से समझौता होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि मामला छिटक चुका है, ऐसे में अगर आप सिर्फ कोसने की राजनीति करते हैं या फिर आप अतीत के आईने में ही झांकते रहते हैं, कांग्रेस को कितना फ़ायदा और बीजेपी किस तरह से इसे हैंडल करना चाहिए? क्या कांग्रेस के इन तमाम आरोपों को अभी भी जवाब के तौर पर लेना चाहिए या फिर इग्नोर की राजनीति होना चाहिए? देखिए सुहेल भाई, अतीत में आप देखेंगे या तो आपको भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत सारे दल गुट आपको नजर आएंगे। एक वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी जिस तरह से छोड़ के गए थे, या एक दौर था कि सुंदरलाल पटवा और कैलाश जोशी का गुट भारतीय जनता पार्टी में था। लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को परिवर्तन किया, और हम जो मनुष्य हैं और जो है जिसे हम कहते हैं पसंद नापसंद से हम अलग नहीं हैं। हमारी कोई नेता पसंद हो सकता है, किसी को हम नापसंद कर सकते हैं, ये बड़ा स्वाभाविक सी स्थितियां हैं। आप देखिए दल का जो विचार का जो सवाल होता है ना, जब आप किस तरह का नेतृत्व आपके पास है और किस तरह के निर्णय आप करते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपसे देता हूं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में जो निर्णय की स्थिति है तो वो आपको स्पष्ट हो जाएगी। आपको याद होगा कि चाचौड़ा को जिला बनाने की बात जो है एक डेलीगेशन लक्ष्मण सिंह जी के नेतृत्व में गया था और मुख्यमंत्री से मिला था। क्या हुआ था उस पूरे डेलीगेशन, आज तक चाचौड़ा जिला नहीं बन पाया। तो आप जब जो लीडर होते हैं, ज़मीनी कार्यकर्ता जो होते हैं, ज़मीनी नेता होते हैं, उनकी भावनाओं की जब आप कद्र नहीं करते तो बहुत सारे लोग दल छोड़ देते हैं कि हम जहाँ जगह मिलती है लोग चले जाते हैं। ये और यदि आप कांग्रेस ने सम्मान नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। आज ये कम से कम सिंधिया का चेहरा ऐसा है जिसके बारे में ये अनुमान लगा लेना या ये कह देना कि अब वो फिर कांग्रेस में आ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि ये इसमें वन वे था, या वापस नहीं आएंगे वो। आप कुछ भी आप कहते रहिए और ना जो है अब कांग्रेस की सरकार फिर वापस आएगी, सिंधिया वापस आ जाएंगे। तो परिस्थितियाँ अब बदल चुकी हैं। तो उस परिस्थिति के अनुसार आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 2023 तक की स्थितियां हैं आपको ऐसे ही मिलेंगी। निगम मंडल भी जब आएगा ना तो इसी तरह के आप चेहरे देखेंगे। फिर एक सवाल होगा कि सिंधिया के लोगों को इसमें जगह दी गई, तो ये तो चलता रहेगा, क्योंकि जो सरकार है वो कहीं ना कहीं सिंधिया के योगदान के कारण है, वो जिसे जो है भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है और उन्हें सम्मानित कर रही है। शायद आपकी आखिरी बात जो है वो योगेश यादव साहब के लिए सवाल खड़ा करती है। योगेश यादव साहब, कांग्रेस को अब ये बात समझ लेना चाहिए कि बीजेपी के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया कुछ खास हैं। हालांकि वो खास आपके लिए भी हो सकते थे, लेकिन मौका आपने गंवाया है। ऐसे में अगर वो बीजेपी के लिए खास हैं तो फिर उनका खास ध्यान भी रखा जाएगा
और यकीनन जो गुट, जो नेता वो अपने साथ लेकर बीजेपी में आए हैं, कुछ खास तवज्जो अगर बीजेपी संगठन उन्हें देता है, क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को वो पुरानी बातें भूल कर एक नया संगठन, एक नई कोशिश और मिशन 2023 में कोई और नया ऐसा कोई कारण तलाशने होंगे जिसकी वजह से आप दोबारा फिर मध्य प्रदेश में खड़े हो सकें? देखिए सोहेल साहब, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जैसा हमारे पंकज भाई कह रहे थे कि कांग्रेस को भय है, तो भय तो अब भारतीय जनता पार्टी को है। और ये जिस तरीके से सिंधिया जी का जो एक वर्चस्व चल रहा है, ये भय का परिणाम है। आज भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से सिंधिया साहब से भयभीत है। और भय का कारण क्या है कि वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये दुर्घटना वापस इसकी रचना ना हो जाए। इसका एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि कहीं ये पुनः एक घटना वापस ना हो जाए जो कांग्रेस के साथ हुआ था। आज मैं पूछना चाहता हूं कि सिंधिया समर्थकों को प्रभाव शहडोल का क्यों नहीं, जबलपुर का क्यों नहीं, बुंदेलखंड का क्यों नहीं, निमाड़ का क्यों नहीं, क्यों एक क्षेत्र विशेष में? क्योंकि सिंधिया जी को अपने वर्चस्व की परवाह है, उनको अपने लोगों की परवाह है। योगेश यादव साहब, मेरी पूरी बात, सवाल फिर वहीं आता पलट कर, जैसा कि अभी दिनेश गुप्ता साहब कह रहे थे कि ये उनके लिए एक ही रास्ता था। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर चले गए तो कांग्रेस ये क्यों नहीं मान लेती कि वो चले गए? क्या आप अभी भी बीजेपी को वो डर दिखा रहे हैं या उस बात को लोगों के सामने ला रहे हैं कि बीजेपी सिंधिया से डरती है? ऐसा नहीं कि वो नाराज हो जाएं, तो क्या उनके पास अभी भी कांग्रेस में वापसी का रास्ता खुला है? हालांकि राजनीतिक विशेषज्ञ अब इस बात से बिल्कुल इनकार करते हैं। योगेश यादव साहब, देखिए सोहेल साहब, मैंने कहा हमारी सिंधिया साहब के प्रति हमारी कोई चेष्टा नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, लेकिन ये बात मैं स्पष्ट आपके सामने कह देना चाहता हूं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भयभीत है। और जैसा कि अभी कह रहे थे कि ये मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र का कार्य है कि वो देखते हैं, लेकिन यहाँ स्पष्ट नजर आ रहा है कि सिंधिया साहब निर्देशित करते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी उसका परिपालन करते हैं। सोहेल जी उत्तर लीजिएगा जी। पूरी एक बात और कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो संघ के कार्यकर्ता है वो अपने आप को कितना घुटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कई बातें आई हैं सामने, चाहे इंदौर का मामला हो, मुरैना का मामला हो या ग्वालियर संभाग का मामला हो। आप देखते हैं संघ के कार्यकर्ता, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी ये आरोप चुके हैं कि हमारे ऊपर जिस तरीके से थोपी गई सरकार है या थोपे गए है, उनका हम विरोध करते हैं। और ये एक आंतरिक विद्वेष है जो सामने आते जा रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक हो गए? ये तो स्पष्ट नजर आ रहा है कि वो अपना मैच खेल रहे हैं, ये अपना मैच खेल रहे हैं, ये बैटिंग अलग कर रहे हैं, वो बैटिंग अलग कर रहे हैं। पंकज साहब, देखिए सोहेल जी, मेरा बोलना बहुत स्पष्ट है जी कि कांग्रेस पार्टी को तो संघ का नाम लेने का नैतिक अधिकार भी नहीं, क्योंकि संघ जितना पवित्र संगठन है, जिस प्रकार के कार्य वो देश कल्याण, जन कल्याण कर रहा है, अदृश्य रहकर अराजनीतिक रूप से, अराजनीतिक सोच के साथ, उस सोच तक कांग्रेस पार्टी मुझे नहीं लगता कि 136 साल होगा और आगे 136 साल होने तक वहां पहुंच सके। तो उस विषय पर कांग्रेस को शायद एक बार फिर से सोचना पड़ेगा। दूसरा मेरा आग्रह सिर्फ है कि संघ और संघ की कार्यकर्ताओं को न तो कांग्रेस जानती न कांग्रेस के नेता जानते हैं। संघ के किसी भी कार्यकर्ता की वो स्वयं सेवक है, सेवक, और वो किसी राजनीतिक अभिलाषा और महत्वाकांक्षा से नहीं आते और ना किसी का दम घुट रहा है। कांग्रेस पार्टी का दम घुट गया, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का दम घुटा हुआ। मैंने इसीलिए उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता और कांग्रेस में कार्यकर्ता दुर्लभ है और कह रहे हैं कि दम घुट रहा है। तो संघ का किसी प्रकार की राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इस बात पर विचार और चिंतन मंथन करना चाहिए कि कब तक वो इस प्रकार की राजनीति करते रहेंगी कि कोई अवसर निकालकर निरर्थक आलोचना करने का आनंद प्राप्त करें, और इनको निंदा करने में, आलोचना करने में आनंद आता है और वही इनको प्राप्त हो रहा है। आप देखिए लोकतंत्र में सोहेल जी जनता को माना जाता है और जनता बराबर 2003 के बाद से चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, छोटा चुनाव, बड़ा चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं को अपना आशीर्वाद दे रही है। क्यों समर्थन दे रही है? क्योंकि वो जानती और पहचानती है कि कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पर एक ही काम में व्यस्त और मस्त है कि बस भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करो, प्रधानमंत्री जी की आलोचना करो, मुख्यमंत्री जी की आलोचना करो, सिंधिया जी की आलोचना करो, अपना नहीं देख रहे। अपनी स्थिति ऐसी जर्जर हो गई है कि मृत प्राय अवस्था में है कांग्रेस पार्टी। एक ग्रुप 23 अलग बना हुआ है, कोई नेता नसीहत दे रहा है कि मैं परिवारवाद के चलते इस्तीफा दे रहा हूँ, 5 साल हो गए, और यहाँ ये कह रहे हैं कि साहब सिंधिया जी, मैं यही जानना चाहता हूँ कि कब तक सिंधिया जी, और आप करते रहो सिंधिया जी और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेंगे।
में सिंधिया जी, दिन में सिंधिया मेरे जी, पास रात में वक्त सिंधिया जी, ये सोते भी होंगे तो खत्म हो शायद रहा इनको सिंधिया जी का की जो है वो पंकज साहब, मेरे पास वक्त कितने खत्म डरे हो हुए रहा है। कांग्रेस पार्टी के लोग। तो दिनेश गुप्ता भारतीय साहब। जनता पार्टी को कांग्रेस के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। दिनेश साहब, फाइनल नसीहत की कमेंट आवश्यकता आपका नहीं। और उसके बाद मैं इस चर्चा को खत्म करूंगा। जैसा कि पंकज स्पष्ट- साहब कह रहे थे कि कब तक सिंधिया और सिंधिया। कि सिंधिया जी का सबसे ज्यादा विरोध जनसंघ के कार्यकर्ता और संघ के अरे कार्यकर्ता कोई कर नहीं रहे करता हैं। है योगेश साहब। अरे कुछ भी करें, कोई विरोध नहीं करता योगेश जी, कोई विरोध नहीं करता है। विरोध सब कांग्रेस का ठीक, परंपरा पंकज और साहब, संस्कार है। मेरे पास समय खत्म हो रहा है। दिनेश साहब, जी, देखिए बयानबाजी सुहेल हो रही भाई, है। आप सिंधिया जो जी है ये बयानबाजी- राजनीति कोई है, नहीं ये कर रहा राजनीति जो है अरे नहीं चलती कर रहा, रहती है, इस आप तरह लोग के गलत आरोप फहमी में प्रत्यारोप जब के। आप कोई विरोध सिक्के नहीं का कर रहा। दूसरा पहलू ये कांग्रेस देखेंगे। में होता है विरोध, एक तो बीजेपी भारतीय में नहीं जनता होता। पार्टी का दिख रहा है, कांग्रेस पार्टी में क्या है, आप देखिए कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ जो पार्टी के अध्यक्ष, तो ये जो चीजें हैं जी। ये तो कद और प्रतिष्ठा के हिसाब से रहती हैं, हर दल में रहती हैं। यदि कांग्रेस में कमलनाथ की मर्जी के हिसाब से काम हो रहा है तो मुझे लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी एक सरकार बनाने की जो जिस तरह का सम्मान सिंधिया को दे रही है तो उसमें कांग्रेस को भी ज़्यादा जो है उसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। और ये तो चलता रहेगा, क्योंकि ये 2023 का जब नया जनादेश तक ये सारी स्थितियां हम लगातार देखते रहेंगे कि ऐसा ही चलता रहेगा। कभी जो है प्रशासन में, कभी राजनीति में, कभी निगम मंडल जी। में, बहुत सारी जगह ये सब स्थितियां हम देखते रहेंगे। चलिए, 2023 तक हमें इसी तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में नजर आएगी। दिनेश गुप्ता साहब वरिष्ठ पत्रकार ऐसा सोचते हैं। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज के इस मुद्दे में जुड़ने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। नमस्कार।